दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एडोप्रेटर में, यूट्यूब्स मोस्ट वांटेड चैनल फॉर इंग्लिश ग्रामर। यहां आपको मिलते हैं सारे मटेरियल फॉर यूपीएससी, आईएएस, सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस, एफकेट, एसएससी एंड मैनी मोर एज वेल एज एकेडमिक्स। तो मैं हूं आपका मेंटर सूरज कुमार सिंह और चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नए टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, एज यू नो डैट कि ये चैप्टर आपके एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बारीकी से इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू वेरी एडवांस हम लोग जाएंगे। देन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इसको कहीं कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आज हम लोग इसकी 15 मैजिक रूल्स पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। लाइक अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा, देखिए जैसे कि अगर हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। लाइक अगर हम एक नाउन लेते हैं बस और इसमें हम अगर ईएस ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा बसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो हो जाता है सिंगुलर। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ईट, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो एक्चुअली में उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अगर हम ईट में एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्या, वो हमारा हो जाता है ईट्स। तो ये हमारा हो जाता है सिंगुलर। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आई होप आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा डीपली क्लियर करते हैं। समझिए, सबसे पहला रूल जो हमारा है, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट सिंगुलर नाउन, मतलब दो अलग अलग नाउन को अगर हम लोग एंड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू फ्रेंड, एंड के थ्रू, तो हमेशा ही हम एक प्लूरल वर्ब वहाँ पे लगाते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम ऑलवेज वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रवि एंड अमित। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल है रवि और दूसरा इंडिविजुअल है अमित। अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, रवि एंड अमित आर फ्रेंड्स, रवि एंड अमित आर कुकिंग द फूड, रवि एंड अमित आर गोइंग टू द स्कूल, अगर दोनों को हम दो इंडिविजुअल्स को एक साथ मिला करके बोलते हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ करेंगे, न कि इसका। लाइक मुकेश एंड हिज ब्रदर वर प्लेइंग, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है मुकेश और एक है उसका भाई, तो दोनों खेल रहे हैं। लाइक ही एंड हिज सिस्टर, मतलब वो और उसकी बहन, डू नॉट लाइक विपिंग, देखिए यहाँ डू नॉट है, डू क्या है, वर्ब है, और वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। That's why we use do with he and his sister, because he is an individual and his sister, the word is also an individual, and if we add two individual by the preposition and, then we always use the plural helping verb like do not. आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए, अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है एंड से और वो सेम आइडिया या सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तब वर्ब जाके सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम लोग सेम आइडिया या सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट से तो वहाँ पे चीज़ें सिंगुलर हो जाएंगी। और क्वेश्चन हमेशा ही एकेडमिक्स में या फिर कॉम्पिटिटिव में यहीं से पूछता है। लाइक ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड और बटर अलग अलग नहीं खाते हैं ना, हम लोग एक ही में मिला करके ब्रेड एंड बटर खा लेते हैं। तो इज़ माई ब्रेकफास्ट होगा, न कि आर माई ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं कि ब्रेड पहले खा लेंगे फिर बटर हम लोग खाएंगे, एक साथ खाएंगे। घोड़ा और गाड़ी हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं, घोड़ा गाड़ी। द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द गेट, मतलब घोड़ा गाड़ी रोड पे खड़ा है, ऐसा नहीं कि घोड़ा अलग खड़ा होगा गाड़ी अलग खड़ी होगी, है ना, दिक्कत हो जाएगा। विस्की एंड सोडा, और विस्की और सोडा हम लोग एक में मिला करके पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले नीट मार लिए मतलब विस्की मार लिए। अच्छा, मैंने नीट वर्ड का यूज़ किया तो इसका भी नहीं समझ लीजिएगा आप लोग कि मैं मतलब लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो विस्की और सोडा हम लोग मिला करके पीते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज सर्व्ड है, ना कि इज़। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोग आते हैं रूल 3 की ओर। देखिए रूल 3 क्या बोलता है हमारा, लेट मी इरेज दिस। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं जो कि एंड से कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड है फ्रेंड्स, एंड से, और वो लोग सेम थिंग या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। सेम चीज़ बना दी क्या, हाँ वही सेम चीज़ है, ध्यान से देखिए। द किंग एंड कंकरर,
यहाँ एक बात समझिएगा, अभी ये रूल इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये हम लोग ग्रुप में यूज़ करते हैं जबकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सेम होगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे एक्चुअली में दो सब्जेक्ट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो सेम सब्जेक्ट की बात की जा रही है। मतलब एक ही सब्जेक्ट को दो बार बताया जा रहा है, लाइक द किंग एंड द कनकरर, मतलब जो राजा है वही विजेता है, हैज़ अराइव्ड। तो दो लोग नहीं आए बल्कि एक ही लोग आया है, लेकिन वो लोग एंड करके, जैसे कि अगर मेरा भाई और वो टीचर है तो बोलेंगे माई ब्रदर एंड टीचर कम्स, मतलब मेरा भाई और वो टीचर भी है तो वो आता है मेरे घर पे। माई ब्रदर एंड गाइड, मतलब यहाँ जो उसका भाई है ना वही गाइड है, तो वहाँ पे माई ब्रदर एंड गाइड गोज। द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट, मतलब जो ऑरेटर है ना वही स्टेटमेंट्स है जो आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रूल 4 में आइए समझिए, अगर दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हैं एंड से, लेकिन वो दो अलग अलग पर्सन को डिनोट करते हैं, तब जाके वर्ब प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे पर्सन सेम था, लेकिन यहाँ पे S1 प्लस S2, यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग नाउन हैं। और यहाँ पे जो बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो एज ए ग्रुप में यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ चीज़ें अलग अलग होंगी। जैसे कि द पोएट, अच्छा मैम ये कैसे पता चला कि ये दोनों अलग अलग नहीं है? क्योंकि देखिए द किंग एंड कनकरर, मतलब यहाँ पे कोई द अ का कोई आर्टिकल नहीं लगा। जब एंड के बाद डायरेक्ट नाउन आया है तो डेफिनेटली ये नाउन पहले नाउन को रेफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए द पोएट द सिंगर, यहाँ पे दो द है, द पोएट द सिंगर, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो दो लोग आए हैं, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है, हैव अराइव्ड। नेक्स्ट है अ रेड एंड अ ब्लैक काउ, मतलब एक लाल और एक काली गाय चढ़ रही है। अगर हम बोलेंगे अ ब्लैक एंड रेड काउ, अगर हम ऐसे लिखें कि अ ब्लैक एंड अ रेड काउ, अब बताइए क्या यह दो गाय? नहीं, ब्लैक एंड रेड, सॉरी अगर हम अ रेड कर देंगे तब तो दो हो जाएंगे। हाँ, अ ब्लैक एंड रेड काउ, तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड क्या है? उस गाय की क्वालिटी है, ठीक, कलर बता रहा हूँ मैं कि वो गाय काली और लाल कलर की है, तो काउ इज ग्रेजिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अ रेड, मतलब एक लाल और एक काली गाय क्या हो रही है? फील्ड में चल रही है। द राइटर, मतलब एक राइटर है, एंड द फिलोसफर, और एक फिलोसफर है, और दोनों लोग आए हैं, हैव कम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए, आई होप कि रूल नंबर 4 तक हो गया हो, है ना? रूल नंबर 4, ओके, रूल नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 5 पे आते हैं, समझिए। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, बहुत ध्यान से समझते चलिए, बहुत इजी चैप्टर मैजिक रूल्स पढ़ाऊंगा और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा यहीं से आएगा। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द प्लूरल वर्ड दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ इट्स वर्ब। एक बात समझिए, ये क्या बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके बाद कोई प्लूरल वर्ड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वर्ब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वर्ब सेम रहेगा, ठीक है। डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ इट्स वर्ब, तो नंबर ऑफ वर्ब चेंज नहीं हुआ। जैसे कि अ टीम ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स की एक टीम, मतलब यहाँ ग्रुप की बात की गई है, ठीक है। तो जहाँ भी ग्रुपिंग होता है ना, तो वो एज अ सिंगुलर ही कंसीडर्ड होगा। ग्रुप हमेशा क्या होता है? सिंगुलर कंसीडर। जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पे क्या सोल्जर्स के हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ हम आर्मी को देख करके लगाएंगे, क्योंकि सोल्जर्स की आर्मी की बात की जा रही है, ना कि सोल्जर्स की। इसी तरह यहाँ पे टीम की बात की जा रही है, इंजीनियर्स की टीम, तो इंजीनियर्स की एक टीम आ रही है, तो एक टीम आ रही है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, अब देखिए क्वालिटी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे द मिल्क इज़ वाइट, तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। उस तरह क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो सेव की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी इज अनकाउंटेबल लाइन, दैट इज वाई इट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज़ होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल के लिस्ट की बात हो रही है, और लिस्ट कितनी है? एक ही है, तो अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, इसीलिए यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है। तो अगर कोई ग्रुपिंग में वर्ड आता है, ठीक है, अगर कोई ग्रुपिंग में वर्ड आता है तो ये कौन सा नाउन? सबसे पहले तो अभी बताइए ये कौन सा नाउन होता है? देखिए नाउन 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और एक और बताइए कौन सा होता है? जल्दी बताइए कौन सा होता है? तो एक जो और नाउन है वो आपको ग्रुप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सी से स्टार्ट होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, कलेक्टिव नाउन्स होता है,
ठीक है। तो जहाँ भी कलेक्टिव नाउन की बात आएगी तो वहाँ पे अगर उसका कलेक्शन एज अ ग्रुप इंडिविजुअल को, सॉरी एज अ ग्रुप अगर इंडिविजुअल को दिखा रहा होगा, एक टीम को दिखा रहा होगा, एक ग्रुप को दिखा रहा होगा, तो वहाँ पे हमेशा ही सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लास्ट में एक एक्सरसाइज भी रखेंगे जिससे कि थोड़ी सी आपके ब्रेन का एक्सरसाइज हो सके। चलिए रूल 6 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। विन द वर्ड्स। आई होप आपको रूल 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही हो तो हमेशा ही सिंगुलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज बिल्डिंग है, स्टूडेंट्स का एक क्लास यहाँ बन रहा है, ठीक है, ना कि क्लासेस। विन द वर्ड्स आर एडिड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाई, अगर इन सारे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन है और उनके साथ ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हों, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे नोट डाउन कीजिएगा। इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हो तो हमेशा ये एक सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे द किंग, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किंग की। द किंग विथ, देखिए यहाँ पे विथ आ गया, विथ इज कोर्टियस, राजा अपने दरबारियों के साथ आया, तो न कि दरबारियों की बात हो रही है, फोकस राजा पे है ना, तो राजा अगर सिंगुलर है तो फिर हम सिंगुलर की बात करेंगे। द कमांडर, अब जो कमांडर चीफ होते हैं वो एक की बात कर रहा है, विथ इज आर्मी, अब आर्मी क्या है, ये भी सिंगुलर है, तो वॉज कैप्चर्ड, क्योंकि यहाँ एंड नहीं है बल्कि विथ है। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन एज वेल एज द क्रू हैज़ डाउन, जो कैप्टन है और क्रू मतलब क्रू किसको बोलते हैं, इसे जो ग्रुप होता है, जैसे कि कोई वॉयज करने जाता है, वॉयज समझते हैं समुद्री यात्रा, उस पर जो शिप का कैप्टन होता है उसकी एक टीम होती है, उसको क्रू बोलते हैं। तो जो कैप्टन था एज वेल उसका क्रू, तो सारे लोग डूब गए, कैप्टन और साथ साथ में उसका क्रू, तो यहाँ पे कैप्टन पे फोकस किया गया है ना कि क्रू पे, इसलिए यहाँ पे कैप्टन के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो भी हैज़ हुआ है ना कि हैव, ठीक है। रूल नंबर 7 पे आते हैं। अ सिमिलर वर्ब इज रिक्वायर्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में देखने को मिल जाए कहीं भी 400-500 साल बाद या उसके पहले, तो आप हमेशा ही कोई भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर हमको ईच देखने को मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इंटेलिजेंट करेंगे ना कि आर। नन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरा कोई भी भाई शराब नहीं पीता है, यहाँ पे ड्रिंक्स यानी कि वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। मतलब 5th फॉर्म का मतलब क्या होता है, एस या फिर ES वाला फॉर्म। समबडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई है, तो समबडी, देखिए समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीवन, ये सब अगर कहीं भी आएगा तो ये सिंगुलर होता है, तो वॉज। क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हों तो अभी कभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी उंगलियां बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं तो शेयर का बटन वहाँ दिया होगा, यूट्यूब देता है फैसिलिटी, तो उसका यूज़ किया कीजिए, ठीक है। अगर यूट्यूब फैसिलिटी दे रही है आपको फ्री में यूज़ करने की, उसको यूज़ कीजिए और इसको शेयर करके आ जाइए फट से, ठीक है। अगर आपको लगता है क्लास छूट जाएगी तो ठीक है, लिंक को कॉपी कर लीजिए और अभी क्लास करते रहिए, क्लास के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और उन बच्चों को भी 15 मैजिक रूल्स मिल सके जिनको इसकी एक्चुअल में नीड है, जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो आइदर और या नीदर नॉट से जुड़े होते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नीदर नॉट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट बाई, कनेक्टेड बाई, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन दिस, या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है, तो हैज़ डन दिस। क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि बात हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। नाइदर रवि, न तो रवि और न ही मुकुल पढ़ रहा था, वॉज रीडिंग। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो होंगी, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें एरर बताइएगा। आइदर शी और ही हैव डन दिस। इसमें एरर बताइए क्या है, एरर कमेंट बॉक्स में बताइए फट से। आपको मैं इसके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन फट से बताइए। चलिए,
चलिए टाइम समाप्त। देखिए आइदर और के साथ जब भी दो नाउन यूज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैव ना हो करके यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, रूल नंबर 9 पे आते हैं। देखिए समझिए, ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट की बात। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, तो क्या मुंह बनाएंगे, बिल्कुल मुंह नहीं बनाएंगे। ध्यान देखिए, व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई नीदर नॉट। अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और से ज्वाइन होते हैं, द वर्ब एंड प्रोनाउन मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द नियरर सब्जेक्ट। तो हम नियरर सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर शी नॉर दे। देखिए ध्यान दीजिए, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, और इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो अब आप बताइए हेल्पिंग वर्ब किसके करीब होगा, बताइए हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे याद करिए कि जैसे आपकी दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों लड़की, अगर आप लड़के हैं तो एक आपको बिल्कुल टाइम नहीं देती, बिल्कुल बात नहीं करती, या एकदम आपको कुछ समझती नहीं है। दूसरी आपको बहुत टाइम दे रही है, जा कर के रोमांस कैफ़े में आपके साथ डिनर कर रही है, पेमेंट भी वही कर रही है। तो आप ज़्यादा प्यार किसको करेंगे, क्या आप ज़्यादा प्यार पहली वाली को करेंगे या ज़्यादा प्यार दूसरी वाली को करेंगे? डेफिनेटली आप दूसरी वाली को करेंगे। यानी कि जो हमारे सबसे ज़्यादा पास होता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो ग्रामर में हो, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते हैं या बदल देते हैं। तो अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब के पास में कौन है, दे है या शी है? दे है, तो इसका मतलब ये वर्ब अपने आप को किसके अकॉर्डिंग ढालेगा, इस दे के अकॉर्डिंग। और दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ना वो भी प्लूरल में होगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, केवल सिंगुलर है तब तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर दोनों हमको बराबर प्यार कर रही है तो हम दोनों को मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन एक ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, तो क्या करेंगे, जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, करीब कौन होगा, जो हमको पैसा दे, जो हमको पार्टी दे। तो जो हमको पार्टी देगा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग हम ढाल लेंगे। तो नाइदर शी नॉर दे, तो यहाँ पे दे क्या है, वर्ब के करीब, मतलब इस हेल्पिंग वर्ब के करीब है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया। नाइदर वी, न तो हम, नॉर ही। अब यहाँ पे ही, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा, बताइए। इज आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इसके करीब है ना, पल पल दिल के पास कोई रहता है। तो आइदर सुनील, या तो सुनील और उसके दोस्त। अब उसके दोस्त क्या है, ढेर सारे दोस्त हैं, तो प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल के साथ बताइए वॉज आएगा या फिर वर आएगा, बताइए कौन सा आएगा। डेफिनेटली वॉज आएगा, न कि वर, सॉरी डेफिनेटली वर आएगा, न कि वॉज, है ना। मैं भी कहाँ चल जा रहा हूँ। चलिए, तो रूल नंबर 9 तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो की बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और अगर एकेडमिक में 10th में या 12th में है, तो 12th में या 10th में अगर वो 9th 10th 11th 12th में अगर आपके लिए एरर करेक्शन टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो एरर करेक्शन में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, क्योंकि 4 नंबर का एरर करेक्शन 4 क्वेश्चन देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये आपको 4 क्वेश्चन देगा बोर्ड में। आई होप आप लोगों ने पेपर दिया भी होगा। जो बच्चे 10th में हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, जो 11th में हैं उनको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या है। रूल नंबर 10 पे आते हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। देखिए, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन क्या होते हैं, फॉर्म में तो प्लूरल, देखने में तो प्लूरल होते हैं, बट सिंगुलर है नहीं, लेकिन उनका मीनिंग या सिंगुलर हो जाता है जा करके, तो इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर है आपको। जैसे मैथमेटिक्स, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है मैथमेटिक्स, और रूल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में SAIS लगता है। अगर किसी नाउन में SAIS लग जाएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो प्लूरल हो जाता है। तो आप तो कहेंगे कि सर ये प्लूरल है। उसी तरह से आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स प्लूरल होगा। उसी तरह से आप कहेंगे सर न्यूज़, वो भी प्लूरल होगा। और फिज़िक्स, वो भी प्लूरल होगा। लेकिन बच्चों ये सारी चीज़ें ना सिंगुलर होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक प्लूरल, ये केवल प्लूरल दिखती हैं, बट इन द मीनिंग दीज आर सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है। देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात की गई है। तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो बताइए यहाँ पे इज आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है।
ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो न्यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा, ना कि वर आएगा, है ना। अगर ढेर सारे न्यूज़ होंगे तो क्या होगा, इनको बिट ऑफ न्यूज़ या पीस ऑफ न्यूज़ में बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब सॉरी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब जो पाप होता है तो पाप के बदले क्या मिलता है, मृत्यु। इज, तो यहाँ पे क्या होगा, वेजेस सिंगुलर नाउन, और देखिए प्लूरल दिख रहा है लेकिन ये क्या है सिंगुलर मीनिंग में। ठीक है, कीमत, पाप की कीमत क्या है, मृत्यु। ज़्यादा पाप करेंगे तो वही गर्दन कट जाएगा। अब देखिए, तो इज डेथ, तो यहाँ पे इज है। रूल नंबर 11 पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट मी इरेज ऑल दिस। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, आपको इसकी PDF बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इन सारे लिंक्स पे विज़िट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट PDF, नोट्स, और हो सकता है कि कभी कभी मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिंक आपको वहाँ से मिल जाएंगे, या आपको डायरेक्ट वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। आपको कोई डाउट पूछना हो तो मैं भी उस ग्रुप में ऐड हूँ, ठीक है, तो आप उसमें डायरेक्ट अपना कोई क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर सेंड कर सकते हैं, या अपने एकेडमी के क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का डाउट न रहे, किसी भी ऐप पर आप डिपेंडेंट न रहें, तो आप उसमें जुड़िए। किसी भी तरह का डाउट हो आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट्स में, जितने मेंटर्स वहाँ टेलीग्राम चैनल पे या बाकी चैनल्स पे आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हैं, वो सारी आपकी 24/7 हेल्प करेंगे। आपको वहाँ पे 24/7 सर्विस दी जाएगी, और आप हमारे टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से ऐड हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो रूल नंबर 11 पे आते हैं बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, सम नाउन्स विच आर सिमिलर इन फॉर्म। कुछ नाउन क्या होते हैं, फॉर्म में तो सिमिलर होते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल हो जाते हैं। देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा, टेक अ प्लूरल वर्ब। तो अब जब मीनिंग में प्लूरल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो वर्ब होगा, इनके साथ वर्ब आएगा, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कैटल यानी कि मवेशी, यानी जो ढेर सारे चरवाहे पशु होते हैं, तो वो क्या, कैटल क्या है, कैटल एक खुद में प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर है। द पुलिस, अब पुलिस क्या है, देखिए पुलिस का दो तरीके से यूज़ होता है, सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ थीफ, तो पुलिस ने, देखिए पुलिस यहाँ आपको सिंगुलर दिख रहा है लेकिन यहाँ मीनिंग में क्या है, प्लूरल है, तो हैव अरेस्टेड अ थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव में कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं वो लोग इससे बचते हैं, स्किप करते हैं ऐसे वर्ड्स को। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल। और अगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर लिया जाता है, मतलब एज अ इंडिविजुअल लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के डिसीजन को, अगर मानिए ज्यूरी है, ज्यूरी के डिसीजन को अगर इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर होल काउंट किया जाएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन को एज अ होल काउंट किया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर है। जैसे द कमीशन हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट, जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट को रिलीज कर दिया, तो रिपोर्ट को रिलीज कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो किया नहीं होगा, कमीशन में जितने भी मेंबर्स होंगे उन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए होंगे, डिबेट किए होंगे, कई सारी पॉलिसीज़ को, जो भी पॉलिसी बनी होगी उसके कई सारे पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ किए होंगे, उसके कई सारे पॉइंट्स को इंकरेज किए होंगे, सपोर्ट किए होंगे, और तब जाके एक फाइनल रिपोर्ट निकली होगी जिसको कि उन्होंने पब्लिश कर दिया या फिर रिलीज़ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रूल नंबर 13 पे आते हैं। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज नॉट थॉट एज अ होल। और कलेक्टिव नाउन को तब एज अ प्लूरल वर्ब लिया जाता है जब कलेक्शन को होल नहीं माना जाता बल्कि इंडिविजुअल माना जाता है। जैसे ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो अब सारी ऑडियंस एक ही सीट पे नहीं बैठेगी ना, तो एक ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठिए। ट्रेन में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसा होता है द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। ठीक है, तो ऐसे करके यूज़ होता है। रूल नंबर 14 पे आते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम, जब एक प्लूरल नाउन प्रॉपर नेम फॉर सब सिंगल सब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। देखिए
आपको ये समझ में भले ना आ रहा हो, यहाँ समझिए। द यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखिए ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल सब्जेक्ट है ना, तो हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब अलग अलग कई सारे स्टेट की बात नहीं किया है, उसके यूनियन की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, वो कई सारे स्टेट्स का यूनियन है। द अरेबियन नाइट्स, अब ये एक स्टोरी है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो अब नाइट्स का मतलब कई सारी रातों के बारे में भले स्टोरी, लेकिन ये एक बुक है ना, तो द अरेबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी हम प्रॉपर नाउन अगर वो प्लूरल दिख रहा हो तो ऐसा नहीं कि हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर देंगे, हमेशा उसके लिए सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। एंड लास्ट हमारा मैजिक रूल नंबर 15 है, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular। जैसे 10 miles, ये क्या है बताइए, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, ठीक है, 10 miles, तो इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ना कि 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर $20,000, ठीक है, $20,000 इज़ अ लार्ज सम, न कि क्या होता है आर अ लार्ज सम, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्लूरल नाउन है और वो कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, ऐसी कोई अनकाउंटेबल चीज़ों की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे हम एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन की बात आ रही हो वहाँ पे हमेशा ही हम लोग कौन सा नाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर समय हो तो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट अब थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि इसके क्या कुछ आंसर्स हो सकते हैं। बाकी आपको बाकी जो भी चीज़ें हैं यानी जो होमवर्क है वो उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसके आंसर्स मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ क्या आप भी अपने आप पे उतनी मेहनत कर रहे हैं। आगे देखिए, Congress dissidents and many members of the opposition has mounted a big campaign to have the president renominated। ठीक है, नो एरर, इसमें आपको एरर बताना है। आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड्स, पर क्वेश्चन आपको मैं 10 सेकेंड दूंगा। इस 10 सेकेंड में आप अपने आंसर्स कॉपी में दीजिए और फिर मेरे आंसर्स मैच कीजिएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सेकेंड खत्म। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड, देखिए यहाँ पे एक नाउन ये है एंड मैनी मेंबर्स और एक नाउन ये है और दोनों ही प्लूरल है। अब समझिए आगे है हैज़ माउंटेड, क्या यहाँ पे हैज़ होगा? अगर दो प्लूरल चीज़ें ऐसे या दो सिंगुलर चीज़ें अगर जुड़ जाती हैं तो क्या वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा या प्लूरल? डेफिनेटली आप बोलेंगे सर प्लूरल यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम हैव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट एनी वन एल्स प्रॉब्लम, नो एरर। ठीक है, इसको देखिए, इसका क्या आंसर होगा? चलिए 10 सेकंड्स आपके चालू हो गए हैं। चलिए, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट, तो जो वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी उन्होंने ये बात बताया, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, देखिए पास्ट की बात कर रहा है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इज सो सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। अब खुद सोचिए, अगर पास्ट में हम प्रेजेंट को घुसा देंगे तो क्या ये बात सही रहेगी? इसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो यहाँ पे इज़ नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे के सेंटेंस भी इट केयर्ड पास्ट में दिए हुए हैं, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो भी किस में होंगे, पास्ट में। नेक्स्ट थर्ड देखिए, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि इसमें क्या एरर होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बाकी जो मैंने होमवर्क की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है उसका भी आंसर आप लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई होंगी और अगर वही हो तो डेफिनेटली मेरा वही सेंटेंस रहेगा, जब भी कभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वैसे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो मैं बता दूं, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, क्या हाउ इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर हो सकता है? क्या सिंटैक्स ये है? बिल्कुल नहीं। हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर के बाद क्या होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हाउ। जैसे कि
जैसे कि हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर, ये एक सेंटेंस का सिंटैक्स होता है ना कि हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज करते हैं कुछ, उसके बाद आपको होमवर्क करना है। और आप प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, बिना पेन कॉपी लेके बस सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आ जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखते हैं, ही हैज़, कुछ बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। ही हैज़, हैज़ के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू। ही हैज़ लेन, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ ले? अच्छा, इसके लिए आपको क्या है ना, वर्ब की बहुत अच्छी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब की नॉलेज नहीं होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिड यू गेट इट और नॉट? ओके, तो आपका समय खत्म होता है। अब बताइए, लाई का LIE, लाई, लिखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्या लेड होगा, ले होगा, या लाइंग होगा? बिल्कुल नहीं, लेन होगा। तो ही हैज़ लेड इन द बेड फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम। अब राम के साथ क्या यूज़ होगा बताइए? राम सडनली एंड रैन आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ राइज का सेकेंड फॉर्म पूछा है। क्या राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है, रेज्ड होता है, अरोज होता है, या अराइजन होता है? ठीक है, राम अचानक जागा और रूम से बाहर भाग गया। तो राइज का क्या होता है? रोज, ROS। ओवर वर्क इज बाउंड टू, ओवर वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ, इसका क्या होगा बताइए? क्या टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों आंसर तो ऐसे ही खत्म हो गए, सॉरी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब होगा अफेक्ट होता है या इफेक्ट होता है, इस बात को बताइए। अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका क्या होगा? अफेक्ट होगा, ना कि इफेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों में मतलब क्या है ये भी मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल। देखिए, अब बाय हिम, अब बाय हिम आ गया डेफिनेटली, ये किसमें? पैसिव वॉइस में है। मैं इसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा एक्टिव पैसिव की। द टेबल अब बाय हिम ओनली लास्ट वीक, मतलब पिछले वीक की बात हो रही है। तो क्या ब्रोक होगा? पैसिव में डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा क्या? क्या वॉज के साथ ब्रोक, क्योंकि पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या ब्रेक होगा? नहीं। तो क्या बचा? वॉज ब्रोकन, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माई सीजर्स, ये बताइए पहली बात ये बताइए, क्या सीजर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं जानना चाहता हूँ क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या बस प्लूरल दिख रहा है और सिंगुलर है, या प्लूरल ही है और प्लूरल दिख भी रहा है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए फट से बता दीजिए। देखिए, इसको समझिए सीजर्स वाला एग्जांपल, SCISSORS। देखिए, सीजर्स क्या होता है ना कि जैसे कैंची कुछ इस तरीके से होती है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। अगर इसको सिंगुलर बनाना होता है तो हम पेयर ऑफ बोलते हैं। अब पेयर ऑफ सीजर्स, तो अब पेयर ऑफ सीजर्स के साथ हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पेयर ऑफ सीजर्स के साथ इज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर केवल सीजर्स है तो इसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो माई सीजर्स आर नॉट, ओके, नॉट विल नॉट, आर नॉट शार्प। मेरे सीजर शार्प नहीं है। आइदर यू, ये सेंटेंस सही मैंने आपको बताया था, आइदर यू और शी, ठीक है। अगर हम लोग आइदर के साथ कोई चीज़ें यूज़ करते हैं और एक प्लूरल और एक सिंगुलर होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। फट से बताइए। अभी मैंने बताया था कि जो ज़्यादा प्यार करेगा, जो ज़्यादा करीब है। शी क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। क्या यहाँ पे डू होगा? बिल्कुल नहीं। डन होगा? सवाल ही नहीं है। हैव तो ऑलरेडी प्लूरल दिख रहा है, ये देखिए अपने आप को बोल रहा है, देखो मैं प्लूरल, देखो मैं प्लूरल। यहाँ पे क्या होगा? हैज़ डन होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हैज़ डन लिख देंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, तो एडुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को यूट्यूब का मोस्ट वांटेड चैनल बना दीजिए। ये सब आपके हाथ में है। और मैं सूरज कुमार सिंह नाउ
ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए all the best for your upcoming examination and all the best for everything you want to achieve in your life. Okay, goodbye.